तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैडम सुरीन ने डोल्सो और यूंग को पकड़कर उनकी काफी ज्यादा पिटाई करी थी। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहां पर हम डोल्सो को देखते हैं, जहां डोल्सो के हाथ की सभी उंगलियां जख्मी हो गई थी, जो देखकर मैडम सोही और योरम काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। इसके बाद टाइम ऐसे ही बीतता है जहाँ मैडम सोही और डोल्सो वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, जहाँ वे दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। साथ ही वे लोग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। वहीं इसके बाद हम सोही और डोल्सो को देखते हैं जहाँ वे दोनों जमीन पर लेटे होते हैं और तभी सोही डोल्सो से बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ रहते हुए कितना टाइम हो गया। तो डोल्सो मैडम सोही को बोलता है कि मैडम लगभग 4 साल हो गए। जो सुनकर सोही बोलती है कि टाइम कितने जल्दी बीत गया, जिस पर डोल्सो मैडम सोही को बोलता है कि यस माय लेडी, आपने सही कहा। तो सोही डोल्सो को बोलती है कि मुझे बताया गया था कि स्काई में हर किसी का अपना एक स्टार होता है, तो मेरा स्टार कौन सा है। तो डोल्सो उसे बताता है कि माय लेडी वो रहा आपका स्टार जो आप पर सबसे ज्यादा सूट करता है। तो सोही उसे बोलती है कि वो स्टार में ऐसा क्या है। तो डोल्सो उसे बताता है कि क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्टार है, और बताता है कि ये स्टार बाकी स्टार से ज्यादा चमकता है और काफी सुंदर भी है, बिल्कुल माय लेडी आपकी तरह। तो ये सुनकर सोही उसे बोलती है कि तुम्हारा स्टार मेरे स्टार के जस्ट साइड में है, वैसे ही जैसे तुम अभी मेरे साइड में हो। ये बोलकर वो उसके पास आकर चिपक जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि मुझे नींद आ रही। तो डोल्सो उसे बोलता है कि मैडम हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया, मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए। तो मैडम सोही बोलती है कि मुझे तो नींद आ रही है, इसलिए तुम मुझे पकड़कर लेकर चलो। वहीं हम देखते हैं कि डोल्सो सोही को अपनी बैक पर टांग कर ले जा रहा होता है और इसी तरह टाइम बीतता है। और कुछ साल बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था, जहाँ वो दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था, जहाँ वो कुछ लकड़ियों को काट रहा होता है। तभी उसे योरम की आवाज आती है जहाँ वो बोलती है कि डोल्सो तुम्हें सोही ने याद किया है। तो डोल्सो बोलता है कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। तो योरम उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये बोलकर वो उसे खरबूज देती है, जो देखकर डोल्सो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतना सारा सामान नहीं लाना चाहिए, अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ योरम बोलती है कि तुम इतनी गर्मी में दिन भर काम करते रहते हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद डोल्सो उन खरबूज को खाकर टेस्ट करता है और बोलता है कि वाकई में ये बहुत ही अच्छे हैं। ये बोलते हुए वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम डोल्सो को देखते हैं जो कि मैडम सोही के घर के बाहर से उन्हें आवाज लगाता है और बोलता है कि माय लेडी आपने मुझे बुलाया था। तो वहीं उस घर के अंदर से सोही की आवाज आती है जहां वो उसे बोलती है कि डोल्सो अंदर आ जाओ। वहीं योरम ये सुनकर बोलती है कि वो उसे अंदर क्यों बुला रही है। वहीं पर सोही डोल्सो को एक टोकन देती है और बोलती है कि इसे तुम मेरे एप्रिसिएशन के रूप में रख लो। जहाँ डोल्सो उसे लेकर बोलता है कि माय लेडी ये क्या है। तभी वो देखता है कि उसमें वही 2 स्टार बने हैं जिसे बचपन में मैडम सोही ने दिखाए थे। तभी सोही बोलती है कि हाँ ये स्टार हैं। तो डोल्सो बोलता है कि माय लेडी ये बहुत ही सुंदर हैं, इसे बनाने में आपको काफी टाइम लगा होगा, और बोलता है कि मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं बाहर हम योरम को देखते हैं जो कि डोर पर खड़े होकर उनकी बात सुन रही होती है और बोलती है कि क्या मैडम ने डोल्सो को गिफ्ट दिया है। तभी मैडम सोही को देखते हैं जो डोल्सो को एक रिक्वेस्ट करती है। ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप तो बस बोले, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वो डोल्सो के कान में आकर उसे कुछ बताती है। वहीं गेट पर योरम को उनकी बातें अच्छे से सुनाई नहीं देती, जहां वो अपना पूरा एफर्ट लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। और उसी समय वहां डोल्सो आ जाता है जो योरम को बोलता है कि चलो चलें। जहां पर योरम उससे पूछती है कि आखिर सोही ने तुमसे क्या बात करी और वो तुमसे क्या मांग रही थी। तो डोल्सो उसे बोलता है कि ये मेरे और मैडम के बीच का एक सीक्रेट है जिसे मैं नहीं बता सकता। जो सुनकर योरम बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो तुमसे ये बस ऐसे ही पूछ लिया था। वहीं डोल्सो की ये बात सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है। तभी वो डोल्सो को बोलती है कि आज कितनी गर्मी लग रही है डोल्सो, क्या मैं तुम्हारी पीठ को थोड़ा ठंडा कर दूं। जो बात सुनकर डोल्सो स्माइल करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सोही को देखते हैं जो कि योरम को ढूंढ रही होती है और बोलती है कि आखिर योरम इतनी गर्मी में कहाँ जा सकी है। तभी वो योरम को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाती है जहाँ सोही को योरम और डोल्सो दिखाई देते हैं, जहाँ वो उन्हें दूर से छिपकर देख रही होती है। वहीं हम डोल्सो और योरम को देखते हैं जहाँ योरम उसके बैग के ऊपर ठंडा पानी डालती
है और बोलती है कि डोल्सो क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो डोल्सो उसे बोलता है कि तुम जब तक पानी डालोगी तब तक मुझे अच्छा लगेगा। वहीं योरम उसके बाद डोल्सो के पैंट को हटाकर उसके बट पर पानी डालने लगती है। ये देखकर डोल्सो उसे बोलता है कि रुको, ये तुम क्या कर रही हो। तो योरम उसे बोलती है कि क्या तुम एम्ब्रेसिंग फील कर रहे हो। वहीं ये सब नजारा सोही छिपकर देख रही होती है, जिसके बाद वो बाहर आकर योरम को आवाज लगाती है। तो सोही की आवाज सुनकर वे दोनों डर जाते हैं। तभी डोल्सो बोलता है कि माय लेडी आप यहाँ। तो सोही योरम से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो ये सुनकर योरम बोलती है कि माय लेडी मुझे माफ करें। जिसके बाद सोही उसे बोलती है कि आज बहुत ही गर्मी है और मैं तरबूज खाना चाहती हूँ। जिसके बाद सोही उसे बोलती है कि क्या तुम खेतों में जाकर मेरे लिए वो ला सकती हो। तो योरम बोलती है कि ठीक है माय लेडी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद सोही बोलती है कि डोल्सो तुम खड़े क्यों हो गए, लेटे रहो। ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि आप क्या बोलना चाहती हो। तो सोही उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालना चाहती हूँ, जैसा कि अभी योरम कर रही थी। यहाँ पर सोही और योरम दोनों ही बचपन से डोल्सो के साथ रहते हैं, इसलिए ये दोनों ही डोल्सो को लाइक करते हैं। जिसके बाद डोल्सो अपनी शर्ट निकालकर दोबारा से लेट जाता है, जहाँ पर सोही डोल्सो की बॉडी देख बोलती है कि इसकी बॉडी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसके मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद वो योरम की तरह ही उसके बैक पर पानी डालती है और अपने हाथों से उसे छूती है, जिसके कारण डोल्सो की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है। तभी उसके पैंट से उसका सामान बाहर निकल जाता है। ये देखकर सोही शॉक रह जाती है और वहीं डोल्सो बोलता है कि माय लेडी मुझे माफ करें, जहाँ सोही बोलती है कि मुझे अब जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं रास्ते में वो बोलती है कि मैंने सुना था कि जब कोई मैन अच्छा फील करता है तो उसकी बॉडी का ये पार्ट बड़ा हो जाता है। क्या वह मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे मेरा टच इस हद तक पसंद आया। तभी उसे याद आता है कि वो अपना पंखा तो वहीं पर भूल गई है, इसलिए वो उसे लेने जाती है। जहाँ वो अपने पंखे को उठाती है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस डायरेक्शन की ओर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं, जो कि खेत में आकर वाटरमेलन को निकालती है। तभी वो बोलती है कि मैडम सोही भी ये काम कर सकती थी, लेकिन वो मुझे डोल्सो के साथ अकेले रहने नहीं देती। और तभी उसी टाइम वहाँ पर यूंग योरम के पीछे से आकर उसकी बट को छूता है। ये देखकर योरम को बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं यूंग उसे बोलता है कि आखिर तुम इतनी गर्मी में यहाँ पर क्या कर रही हो। तो योरम उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरी बट को दोबारा छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद यूंग उसे बोलता है कि तुम्हारे बट के ऊपर एक मक्खी बैठी थी। तो उसकी ये बात सुनकर योरम गुस्से से उसके ऊपर उसी वाटरमेलन को फेंकने लगती है। जहाँ यूंग ये देखकर अपने पास से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे देता है और बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तभी योरम उस बॉक्स को देखकर रुक जाती है, जहाँ वो उस बॉक्स को लेकर बोलती है कि क्या इसमें ज्वेलरी है, और बोलती है कि क्या तुमने फिर से गैम्बलिंग तो स्टार्ट नहीं कर दी। जो सुनकर यूंग उसे बोलता है कि नहीं, ये पैसे मैंने सेविंग करके जमा किए हैं। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तो योरम उसे बोलती है तो ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन यांग बोलता है कि मैं वो तुम्हें अकेले में बताऊंगा। तभी योरम बोलती है कि ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मुझे डोल्सो से मिलने जाना है। तो उसकी ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुम मुझे मेरा गिफ्ट रिटर्न करो। वहीं योरम उसे बोलती है कि तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया है और अब तुम इसे वापस मांग रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, जो कि जंगल में छिपकर डोल्सो को देख रही होती है। जहाँ वो देखती है कि डोल्सो अपने कपड़े निकालकर वहाँ पर कुछ कर रहा होता है और आवाज भी निकाल रहा होता है। तभी डोल्सो माय लेडी का नाम लेकर अपने अंदर की फायर को अपने हाथों से शांत करता है। वहीं सोही बोलती है कि क्या वो मेरा नाम ले रहा है। ये देख वो थोड़ी अजीब सा महसूस करती है। वहीं इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो अपने कमरे में सभी लोगों के साथ सोया होता है। लेकिन तभी आधी रात में यूंग उठकर कहीं जाने लगता है और उसे वहाँ से जाता देख डोल्सो देख लेता है। जिसके बाद वो यूंग का पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि यूंग एक झरने के पास आकर बैठ गया है। तभी डोल्सो उसके पास आकर उसे बोलता है कि तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो। तो यूंग उसे बोलता है कि तुम चुप रहो और बोलता है कि अब नजारा शुरू होने वाला है। जिसके बाद डोल्सो देखता है कि उस झील में तो योरम है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।